15 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अब शुरू होने वाली है और अगले 3 दिनों तक होने वाली इस परीक्षा के लिए माना यह जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रशासन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। लेकिन सीएम योगी हर चुनौती से पार पाना पहले ही जानते हैं और अब इस अग्नि परीक्षा में पास होने के लिए योगी ने फुल प्रूफ प्लान कैसे बना लिया है, सबसे पहले वो देखिए। जिसके चलते 75 जिलों के 1883 परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता तैयारी कर ली गई है, जहां ना तो सॉल्वर गैंग घुस पाएगा और ना ही परीक्षा में कोई गड़बड़ी कर पाएगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर पर योगी के महारथी तैनात होंगे। प्रश्न पत्रों को जो है फिलहाल नामित नोडल अधिकारियों की देखरेख में रखा गया है। इसके साथ साथ तमाम सेंटर्स पर एसटीएफ, साइबर सेल और जिला पुलिस को अलर्ट भी रखा गया है। एक तरफ एग्जाम सेंटर पर तैयारी पूरी है तो नजर बाहर बैठे उन पेपर लीक गैंग पर भी है और उसी का असर है कि लखनऊ में ओम कुमार को अरेस्ट किया है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने के झूठे दावे पर टेलीग्राम चैनल चला रहा था और चैनल्स पर पेपर मुहैया कराने के नाम पर पैसे इकट्ठे कर रहा था। लेकिन वो योगी की वार्निंग भूल गया था कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहाँ बैठ करके ऐसे तोड़ना है। यानी ना तो सॉल्वर गैंग को योगी छोड़ेंगे और ना ही नकल माफिया को। इसका मतलब ये हुआ कि नकल माफिया से योगी फोर्स निपट ही रही है। अब 15 घंटे के बाद जब एग्जाम होगा तो उसके लिए भी हर सेंटर पर पूरी मुस्तैदी रहने वाली है। आइए अब आपको पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जो जानकारी सामने आई है वो आपके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश में 8 से 10 जून तक सिपाही भर्ती परीक्षा होने जा रही है। 32,679 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा हो रही है। इस परीक्षा में करीब 28 लाख कैंडिडेट्स हैं जो शामिल होने वाले हैं। इस एग्जाम के लिए 75 जिलों में 1173 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन परीक्षा केंद्रों पर एसटीएफ, साइबर सेल की टीमें तैनात रहेंगी, जिससे कि जो बार बार नकल की जो समस्याएं आती हैं उनसे 2-4 अब छात्रों को ना होना पड़े, ये उत्तर प्रदेश में जरूर सुनिश्चित कर लिया गया है। अब जो अगली खबर है वो भी उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश के संभल की बात करते हैं, जहां वर्धमान नदी को दोबारा जीवित करने का काम शुरू हो गया है। डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पूजा अर्चना कर और फावड़ा चलाकर इसकी शुरुआत कर दी है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी के शक्तिमान दिन रात इस काम में अब जुट गए हैं ताकि मॉनसून से पहले नदी अपने पुराने दौर में लौट आए। वर्तमान नदी को दोबारा जीवित करने की डेडलाइन फिक्स हो गई है। यही कारण है कि मशीनों से खुदाई का काम शुरू हो गया है। देखिए कैसे एक साथ 8 बुलडोजर चल रहे हैं। खुदाई के बाद निकली मिट्टी को ट्रैक्टर हटा रहा है। इस मानसून सीजन से पहले नदी को हर हाल में उसके पुराने रूप में लाना है। वर्धमान नदी के पुनरुद्धार का काम आज विधिवत शुरू हुआ है। डीएम और एसपी ने नारियल फोड़ा और फावड़ा भी चलाया। लेकिन इसके पहले 5 जून को बगाऊ गांव में नदी के कैचमेंट क्षेत्र में चमन शाह बाबा दरगाह शरीफ की मजार को बुलडोजर ने ध्वस्त किया ताकि नदी के रास्ते में आगे कोई बाधा न आए। वर्धमान नदी कभी 14.5 किलोमीटर लंबी थी। गन्नौर ब्लॉक की 9 और जुनवाई ब्लॉक की 2 ग्राम पंचायतों से होकर बहती थी। अतिक्रमण और पानी के कम बहाव के कारण विलुप्त हो गई, जिसे सीएम योगी ने फिर से जिंदा करने का प्रण लिया है, जिसके तहत नदी की खुदाई, अतिक्रमण पर कार्रवाई और पौधारोपण का काम हो गया है।